मेरे भाइयों, धोखा देने वाले के सिलसिले में साफ कहा, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। हम नजर डालें अपनी जिंदगी पर, नमाज पढ़ रहे हैं, दुकानों पर बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और दूध का बिजनेस कर रहे हैं और दूध में पानी मिलाकर बेच रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें, साहब मौलाना जर्जी साहब, अगर हम दूध में पानी न मिलाएं तो शाम तक हमारे घर का खर्चा तक नहीं चलेगा साहब। दूध में पानी मिलाना हमारी मजबूरी है। किसने कहा है आप रोजाना 1000 रुपया कमाइए? आप 100 रुपए कमाइए लेकिन बरकत के, हलाल क्यों? मौलाना साहब मेरी 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, हमें इनकी शादी करना है। अरे किसने कहा कि शादियों में खर्चा करो? किसने कहा कि लड़की को जहेज दो शादी के मौके पर? ये तो आपने खुद मुसीबतें पाली है ना। बाइक देना, 4 लाख 5 लाख रुपए देना, ये तो हमारे और आपके बनाए हुए उसूल और ज़ाब्ते हैं, वरना शरीयत ने तो नहीं कहा है। शरीयत ने तो नहीं कहा है कि लड़के वाला 100 आदमियों 200 आदमियों को लेके आए और उनको खिलाओ। क्यों खिलाते हैं आप? क्या शरीयत ने 200 और 300 बारातियों को खिलाने की जिम्मेदारी लड़की वालों को दी है? आपके पास आए एक गिलास पानी पिलाओ, खजूर भी मत खिलाओ, भगाओ उनको। क्यों खिलाते हैं आप? कौन सी कुरान की आयत कहती है कि बाराती बन के आने वालों को आप चिकन भी खिलाएं, मटन भी खिलाएं, देसी खिलाएं और मछली भी खिलाएं? कहां लिखा है शरीयत में, कहां दिया है? ठीक है तुम 400 आदमी नहीं 500 लाओ, कह दीजिए फोन पर। ठीक है साहब हमारे रिश्तेदार बहुत हैं, 100 में काम नहीं चल रहा है, 200 हो रहे हैं। नहीं 200 नहीं 250 लाओ, 300 लाओ। और जब आ जाए आपके घर सबको एक गिलास पानी पिलाओ, वो भी बिस्लरी नहीं, उसमें भी खर्चा लगता है। हैंड पाइप का कुएं का पानी लो, चापाकल का पिलाओ सबको एक गिलास और भगा को निकाह करके। कोई गुनाह नहीं है आपके ऊपर। गुनाहगार वो है जो लड़की वाले के ऊपर मुसीबत बन के आ गए। क्यों आए? 2-4 जगह इस तरीके से होने लगे ना, बारात में जाना ही छोड़ देंगे लोग। ये हाजी सबसे पहले आता है, लंबी दाढ़ी, पान खाता, कहां जा रहा है? बारात में जा रहा है, बारात में जा रहा है। ये सबसे पहले आता है बन के। ऐसे लोगों को आप यही सबक सिखाइए। मेरे भाइयों, अल्फाज सख्त है, क्या करूं, बदनामी इसलिए होती है। मौलाना साहब आपने तो कह दिया बड़ी आसानी से, हमारी 3 लड़कियां शादी कैसे होगी? अगर हम बेईमानी नहीं करें और ये काम ना करें तो हमारी लड़कियां बैठी रह जाएंगी। माहौल बनाओ आप। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात करो, दुरुस्त सच्ची बात। जब तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल की इस्लाह कर देगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा, तुम्हारे गुनाहों की भी मग़फ़िरत फरमा देगा। गौर करो, अच्छी बात, दुरुस्त बात करने का इनाम क्या दे रहा अल्लाह? कह रहा अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात करो, घुमा फिरा कर किसी को बेवकूफ मत बनाओ, दुरुस्त बात करो। जब ये काम तुम करने लगोगे, सच्ची और दुरुस्त बात करने लगोगे, तो अल्लाह तुम्हारे अमाल की इस्लाह फरमा देगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। ये तक़वे का फायदा है। और सुनो एक चीज और, तक़वे से बुजुर्गी मिलती है, इज्जत तक़वे से मिलती है, याद रखिएगा। एमएलए बन जाए कोई, एमपी बन जाए, ये इज्जत बहुत कम देर के लिए है। और कितने बुजुर्ग ऐसे हैं एमपी एमएलए बन चुके हैं, आज ही गालियां खाते हैं, सुनते हैं। लोग कहते हैं अरे मजबूरी है, निकालिए तो, मजबूरी है मौलाना, वोट देना पड़ता है। एक बार इलेक्शन जीतने के बाद पूरे 5 साल तक इलाके में घुसने का नाम नहीं लेता है हमारा नेता। लेकिन करे क्या?
डर लगता है कहीं बीजेपी ना जाए, इसलिए मजबूरी में इसको वोट देना पड़ता है। जरा सोचिए क्या इज्जत है ऐसे एमपी और एमएलए की। इज्जत इनसे नहीं मिलती है, इज्जत तकवे से मिलती है। दलील चाहिए? कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हाय सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, यानी तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तुम आदम के बेटे और हव्वा के बेटे हो। आए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हारे शोबे और कबीले भी बना दिए हैं। तुम खान हो, तुम अंसारी हो, तुम पठान हो, तुम तुर्क हो, तुम शेरशाही हो, तुम सूरज, हमने तुम्हारे कौम और कबीले भी बना दिए हैं। लेकिन कोई किसी से बड़ा नहीं है और कोई किसी से छोटा नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर है। कोई ये न कहे कि मैं इनसे बड़ा हूँ, वो ये न कहे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। कोई किसी से बड़ा और छोटा नहीं है, सब बराबर है। बड़ा कौन है? वो भी अल्लाह की नजर में। ऊंचा कौन है? वो भी अल्लाह की नजर में, अपनी नजर में वो भी नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। तुम में सबसे बाइज्जत वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा वो है अल्लाह की नजर में जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। अल्लाह से डरने वाला बाइज्जत है। तकवे से इज्जत मिलती है। आप मुत्तकी बनकर तो देखिए, आप तकवा अख्तियार कर लीजिए, फिर देखिए आपकी इज्जत। भाई मेरे पास 100 रुपए हैं, हम आपको दे रहे हैं और आपको जरूरत है, लेकिन आपने पूछा जर्जी साहब ये 100 रुपए कहां से आए? मैंने कहा किसी को 500 रुपए दिए थे, 1 महीने के बाद उसने हमें 600 रुपए वापस कर दिए, ये 100 रुपए उसने हमें प्रॉफिट दी है, तो ये तो सूद हुआ। नहीं लेंगे साहब, तुम्हें जरूरत है भाई, तुम ले लो, हम तुम्हें दे रहे हैं। नहीं लूंगा मैं, इसलिए कि सूद का पैसा मैं नहीं लूंगा। उसने हमारे पैसे को ठुकरा दिया, परेशानी उठा ली। गोया कि उसने तकवा क्या किया। अल्लाह की कसम, जर्जीज का 100 रुपया ठुकराने के बाद अल्लाह उसकी ऐसी गैर से मदद करेगा, ऐसी गैर से मदद करेगा कि उसने सोचा भी नहीं होगा मेरे भाइयों, और इज्जत भी उसको देगा। दुनिया से फैल जाएगी ये बात, अरे उसने इतने बड़े पैसे वाले आदमी का 100 रुपया नहीं लिया, उसने मुसीबत मोल ले ली। अरे क्या अल्लाह का नेक बंदा है यार, उसने हराम खाना और अपने बच्चों को खिलाना गवारा नहीं किया। उस अमीर का पैसा ठुकरा दिया, लेकिन उसने अपने बीवी बच्चों को हराम पैसा नहीं खिलाया। देखिए इज्जत कैसे मिलती है उसको।